हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग। अपनी 20 क्लासेस की सीरीज में आज जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 4 टॉपिक शेयर करूंगा। पहला होगा बेटा आपका इशू विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, सेकंड होगा आपका कोलेटरल सिक्योरिटी, थर्ड होगा आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और फोर्थ होगा आपका लॉस रिटर्न ऑफ। तो ध्यान से देखना बेटा, एग्जाम में 6 मार्क्स की वेटेज रखता है और पता नहीं इन चारों टॉपिक में से क्या आ जाए, तो हर चीज को इक्वली इंपॉर्टेंट देना और लास्ट तक आराम से देखना। सबसे पहले जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे इशू विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। इसमें हम क्या करते हैं, डिबेंचर्स के इशू करने में क्या क्या केसेस हो सकते हैं। टोटल 6 केसेस को हम देखते हैं और एक एक करके आराम से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहला आपका केस है केस 1, इशू विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन का। इशू विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन यानी कि हमने डिबेंचर इशू करने हैं और इशू करते हुए हमें डिबेंचर्स की टर्म्स कि भाई जब पैसा वापस करेंगे तो किन कंडीशंस पे पैसा वापस करेंगे, ये भी हमें ध्यान से देखना है। तो केस 1 जो आपका हो जाएगा इशू विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन का, वो होगा बेटा इशूड एट पार, कि जब हमने डिबेंचर इशू करे वो पार पे करे। पार का मतलब जितनी डिबेंचर की ओरिजिनल कॉस्ट है, लेट अस सपोज के 100 रुपीस का आपका डिबेंचर है तो हमने उसको 100 में ही इशू कर दिया, यानी पब्लिक से हमने एक डिबेंचर के बदले 100 रुपीस ले लिए। रिडीम्ड एट पार, के जी जब इशू किया तो भी पार पे और रिडीम करेंगे तो भी पार पे, यानी कि पब्लिक से आज हमने लिए भी 100 और जब वापस करेंगे तो 100 देंगे। इंटरेस्ट तो हर साल जाना ही जाना है, लेकिन जब ओरिजिनल पेमेंट की बात आएगी तो हम उन्हें 100 ही वापस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एंट्री क्या होगी। सबसे पहले यहां पे हमारा डेबिट हो जाएगा बैंक। क्यों बैंक डेबिट हुआ? अरे पब्लिक से हमने क्या लिया, पैसा लिया उनको डिबेंचर इशू करने के लिए, तो व्हाट कम्स इन, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कि जब भी हम इकट्ठा पैसा मंगवाते हैं, लमसम एक ही बारी में पैसा मंगवा रहे हैं, तो नाम आता है बेटा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, कि हमने डिबेंचर इशू करे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठी ही मंगवा ली। डन, ठीक है। सेकेंड एंट्री आपकी बन जाती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जितना एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऊपर क्रेडिट था उतने ही सेम अमाउंट से डेबिट हो जाएगा और 2 आप कर दोगे बेटा परसेंटेज डिबेंचर, के जितने आपने डिबेंचर की फेस वैल्यू है जो आपको वापस करने हैं पैसे, उतने ही अमाउंट से आप अपनी लाइबिलिटी बनाओगे 2% डिबेंचर। आपने यहां ध्यान रखना कि डिबेंचर की जो भी फेस वैल्यू, जितने का डिबेंचर आपका था उतना ही अमाउंट यहां पे आता है। कभी क्वेश्चन में 100 देते हैं, कभी 50, कभी 80, कंफ्यूज करने की कोशिश जरूर करते हैं बेटा। ठीक है, केस 2 देखते हैं। केस 2, issued at discount, redeemed at par, कि आज हमने पब्लिक से 100 के डिबेंचर के बदले 90 लिए और वापस कितने करेंगे, 100 करेंगे। यानी कि हमने आज पब्लिक को 100 रुपीस का डिबेंचर 10 रुपए के डिस्काउंट पे दिया है, यानी कि हमने कहा पब्लिक को आप 100 का डिबेंचर ले लो, हम आपसे अभी 90 ही ले रहे हैं। यानी कि 100 की जो चीज है वो हमने आपको कितने में दे दी, 90 में दे दी, और आज हमें 10 रुपए का हो गया बेटा लॉस। चलिए एंट्री देखते हैं क्या होगी। सबसे पहले वही बैंक अकाउंट डेबिट,
और साथ में क्या कर देंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बात समझना बेटा, ये डेब डिबेंचर है, एप एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट के लिए मैंने अलॉटमेंट यूज किया है। तो आप ये ध्यान रखना बेटा, बहुत लंबा हो जाता है हमारे लिए, हम सोचते हैं उतने ही कम टाइम में आपको सब चीजें कंटेंट प्रोवाइड करवा दें, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। आपको एग्जाम में नहीं करनी, दोबारा बोल रहा हूं, डिबेंचर के लिए डेब यूज नहीं करना, एप्लीकेशन पूरा लिखना है, अलॉटमेंट भी पूरा लिखना है। मुद्दा क्या है बस वो समझो कि बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन कितना पैसा मिला आपको, सर हमें तो इस बार 90 रुपीज मिला है। तो जितना आपको मिला आप ना उतना पहली एंट्री में डाल दें, ठीक है। उसके बाद अगली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यानी कि जो आपका 90 क्रेडिट था वही आपका डेबिट हो गया। आप अगर ध्यान से समझो कि 100 रुपीज का डिबेंचर आपने 90 में इश्यू कर दिया, तो 10 रुपीज का आपको हो गया लॉस, और जो भी लॉसेस होते हैं बेटा वो डेबिट हो जाते हैं। लॉस डेबिट है तो उसके लिए डेबिट कर देंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपीज, और आपकी लाइबिलिटी जो बनी परसेंटेज डिबेंचर के नाम से, वो बेटा 100 ही आएगी। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, अगर इशू हुआ पार पे, रिडीम भी पार पे, यानी कि आज हमने पब्लिक से 100 लिए और पब्लिक को कहा कि हम आपको वापस 100 ही करेंगे, तो पहले जितने पैसे मिले बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन 100, अगेन एंट्री में जो एप्लीकेशन है वही डेबिट हो जाएगा और नई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है परसेंटेज डिबेंचर, वो भी 100। इशू करा डिस्काउंट पे, रिडीम करा पार पे, कि पब्लिक से आज हमने लिए 90 और वापस करेंगे 100, तो जितने लिए वो बैंक में बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन 90, जितना एप्लीकेशन क्रेडिट है उतना ही एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा 90। 100 का डिबेंचर आपने पब्लिक को 90 में दे दिया, 10 रुपए का हो गया लॉस डेबिट हो जाते हैं बेटा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और 2% डिबेंचर जितनी आपकी लाइबिलिटी है 100 रुपीज वो आ गया। कई बुक्स में या हमें भी पता है कि बेटा ये लॉस की जगह ना डिस्काउंट वर्ड यूज कर देते हैं, तो मैं आपको कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता। डिस्काउंट वर्ड लिखो, लॉस लिखो, बात एक ही है, लेकिन मेरे कहने पे आप इसको लॉस चलाओ। क्यों ऐसा कह रहा हूं, वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। जब हम राइट ऑफ की एंट्री करेंगे ना, तब आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी और एक ही नाम से राइट ऑफ हो जाएगा लॉस। तो इसलिए रहने दो, डिस्काउंट और लॉस मत डालना, एक ही नाम डाल लो लॉस का, डिस्काउंट वर्ड यूज मत करना, ठीक है। तो 2 केस आपके हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केस नंबर 3 में आपको समझा देता हूं। केस 3 देखते हैं बेटा, इशू प्रीमियम रिडीम्ड एट पार। इशू हुआ प्रीमियम पे, यानी कि हमने पब्लिक से कहा कि आप 100 रुपीज के डिबेंचर के बदले हमें 10 रुपए एक्स्ट्रा दो, यानी कि आप हमें दो 110 और हम आपको फ्यूचर में देंगे 100, यानी कि आज हमें 100 रुपए का डिबेंचर पब्लिक को 110 रुपए में दिया, तो 10 रुपए का हो गया हमें प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट आपका जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से, ठीक है। चलिए सबसे पहले एंट्री करते हैं बेटा बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मिला कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यहां आता है जितने में आपने इशू किया। कितने में इशू किया? 110। देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जितना क्रेडिट है उतना डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, जितने भी आपके डिबेंचर होंगे उनकी फेस वैल्यू 100, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना आपको बेनिफिट हो गया, कितना आपका फायदा हो गया, वो आएगा आपका बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से, ठीक है जी। चलिए ध्यान से, अब 3 केसेस और बचे हैं हमारे पास,
उन 3 केसेस में क्या होगा, जो रिडम्पशन होगा ना बेटा वो प्रीमियम पे होगा। रिडम्पशन किस पे होगा, प्रीमियम पे होगा। इश्यू वही, पार, डिस्काउंट, प्रीमियम। और अब जो रिडम्पशन आ जाएगा, जब आप पैसे वापस करोगे तो 100 रुपीज के बदले आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे दोगे। वो अगले 3 केस बनते हैं, ध्यान से देखते हैं। 4th केस देखते हैं बेटा। इशू हुआ है पार पे, यानी कि हमने पब्लिक से 100 रुपीज लिए हैं। भाई सपोज करते हैं 100 का डिबेंचर, हमने 100 ले लिए और जब वापस करने की बारी आई तो हमने पब्लिक को कहा जी 100 जो लिए वो तो देंगे, साथ में 10 रुपए आपको और देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है जी। आज लिए पब्लिक से कितने, 100 रुपीज, और पब्लिक को फ्यूचर में 100 तो देने हैं, साथ में 10 रुपए और देने हैं। जब ऐसी बात आ जाए कि फ्यूचर में आपने कुछ एक्स्ट्रा देना है तो बेटा उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या बोल देते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। थोड़ी देर के लिए इस बात को इग्नोर करो और बस इशू की एंट्री कर दो पार पे। तो जब हमने इशू किया तो पैसा मिला जी, तो पैसा मिलते ही आपने बैंक डेबिट कर देना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने पैसे मिल गए आपको, सर हमें मिल गए 100, तो 100 से कर दो एंट्री। अगली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जितना 100 क्रेडिट है उतना 100 डेबिट हो जाएगा टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। कितना बेटा, 100। डन। इशू की जो पार पे थी एंट्री वो हमने कर दी। अब फ्यूचर में हमें ये 10 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, फ्यूचर में हमें ये 10 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, तो हमारी एक और लायबिलिटी क्रिएट हो गई, जिस लायबिलिटी का नाम है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना देना है, 10 रुपए। तो आपकी एक और लायबिलिटी क्रिएट होगी बेटा, तो लायबिलिटी आ जाएगी क्रेडिट साइड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। सर एंट्री तो मैच हुई नहीं। हाँ हमें भी पता है भाई एंट्री मैच नहीं हुई, क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। आप ये देखो बेटा, फ्यूचर में आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, तो एज पर प्रूडेंस आपको आज ही पता है कि 10 रुपए का लॉस होने वाला है। तो भाई फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उसको रिकॉर्ड तो करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। तो लॉस रिकॉर्ड करेंगे किस नाम से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से, 10 से। यानी मेरे कहने का मतलब है अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो तो वही 3 केसेस जो आपने भी पहले पढ़े हैं, उन्हीं 3 केसेस के अंदर एक तो डेबिट कर देना लॉस को और एक कर देना प्रीमियम को क्रेडिट। और प्रीमियम कौन सा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सा होता है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कौन सा होता है। ध्यान से बेटा, अगर आपका इशू पे कोई प्रीमियम है, अगर आपका इशू पे कोई प्रीमियम है तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। और बेटा अगर आपको रिडम्पशन के टाइम पे कोई प्रीमियम देना है तो उसको बोल देते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्लियर है, 4 केसेस हमारे हो गए हैं, यहां से आपको जरूर एंट्री मिलने वाली है, ध्यान से देखना। अगला केस है हमारा, इशू करा डिस्काउंट पे, रिडीम करा प्रीमियम पे। सपोज करते हैं कि हमने पब्लिक को 95 में डिबेंचर दिया, यानी कि 100 का डिबेंचर हमने पब्लिक से कहा कि आज आप हमें 95 दे दो। चलिए जी, हो गया डिस्काउंट। फ्यूचर में हमने कहा हम आपको 100 तो वापस करेंगे, साथ में 10 रुपए एक्स्ट्रा करेंगे। तो बेटा दिमाग लगाओ अपना, आज की डेट में आपने पब्लिक से 100 के बदले कितने लिए, 95, 5 का लॉस। फ्यूचर में आप 100 के बदले कितना पैसा दे रहे हो, 110, 10 रुपए का फ्यूचर में लॉस। तो टोटल लॉस कितना हो गया, 15 रुपीज का। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एंट्री करते हैं, चलिए ध्यान से देखते हैं। पहली वही एंट्री, आपकी एंट्रियां वही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट।
कितना पैसा आएगा? जितना पैसा हमें पब्लिक से मिला 95। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। बिल्कुल ध्यान से समझना, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। 95। एक चीज बिल्कुल फिक्स है, क्या? परसेंटेज डिबेंचर, डिबेंचर की फेस वैल्यू से कितना? 100। अभी अभी समझाया, आज का 5 रुपए का लॉस, फ्यूचर का 10 रुपए का लॉस, टोटल लॉस 15। तो वो आ जाएगा बेटा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 15 रुपए, और साथ ही साथ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना एक्स्ट्रा देना है? सर 10 रुपीज एक्स्ट्रा देना है। तो फ्यूचर में 10 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, वो लाइबिलिटी। 100 रुपए तो बेटा देने ही देने हैं, वो परसेंटेज डिबेंचर, वो लाइबिलिटी। 95 आपको मिला तो बैंक टू एप्लीकेशन, सेम अकाउंट क्रेडिट है, सेम डेबिट हो जाएगा, और आपको जो इन टोटल लॉस हो गया 15 रुपए का, उसको बोलते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डन। लास्ट केस है हमारा इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम। ध्यान से देखना, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, आराम से समझेंगे। चलिए, केस है आपका 6th, लास्ट केस, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम। इशू किया तो भी प्रीमियम पे, वापस करेंगे तो भी प्रीमियम। सर क्या प्रीमियम? प्रीमियम समझो, आज हमने पब्लिक को 100 का डिबेंचर 110 में दे दिया, आज की डेट का हमें फायदा। और हमने क्या, फ्यूचर में जब देंगे ना, तो आपको ये 100 तो देंगे 15 रुपए और एक्स्ट्रा देंगे। तो आज का जो प्रीमियम है इसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, और फ्यूचर का जो प्रीमियम है इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बस ये बात ध्यान रखना, आपको लिखना आना चाहिए कि क्या आपका प्रीमियम है, कितना है। आप ऐसे बनाना सीख जाओगे जैसे मैंने बनाया है, तो आपको क्लियर नहीं होगा, डाउट नहीं होगा बेटा। चलिए, पहली एंट्री आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें कितना पैसा आपको मिला? सर हमें मिल गया 110, डाल दीजिए। अगली एंट्री आपकी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना? सर वही 110, कोई टेंशन नहीं है। परसेंटेज डिबेंचर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, 100 से। अभी का जो प्रीमियम हुआ उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना प्रीमियम मिला? 10 रुपए का एक्स्ट्रा। फ्यूचर में कितना देना है? सर 15 रुपए। तो जो फ्यूचर में देना है उसके लिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 15, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना बेटा? 15। यानी कि फ्यूचर में जो देना है ना, उसी को क्या बोल देते हैं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, एक क्वेश्चन देखेंगे बेटा 6 मार्क का, जिसमें हम इशू विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन की भी एंट्री करेंगे, साथ ही साथ कोलेट्रल भी मैं आपको उसी के अंदर करा देता हूं। ठीक है, आसान सा पॉइंट है, समझ आ जाएगा। चलिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25। इन्हीं 6 केसेस में से 2 केसेस पे आपसे जर्नल पूछी हुई है, एक कोलेट्रल सिक्योरिटी का पॉइंट है जिसमें आपसे बैलेंस शीट भी पूछी गई है। इसी क्वेश्चन में मैं आपको कोलेट्रल सिक्योरिटी भी समझा दूंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं,
पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर फॉर द फॉलोइंग, जो भी आपको दिया हुआ है। पहला केस आपको कहते हैं जी, अरमान लिमिटेड ने इशू किए 750 12% डिबेंचर 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। आप ध्यान से लिखा करो बेटा, पहले आपने देखा आपका डिबेंचर 100 का है, 10% का डिस्काउंट है, तो आपने इशू कितने में किया? 90 में। चलिए, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। जब आप फ्यूचर में पैसे दे रहे हो तो 100 के बदले 5 एक्स्ट्रा दे रहे हो, यानी कि आप कितने में दे रहे हो बेटा? 105। तो फ्यूचर का जो प्रीमियम हो गया वो हो गया 5 का, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये केस बना आपका 5th, इशूड एट डिस्काउंट रिडीम्ड एट प्रीमियम। जब इशू किया तो डिस्काउंट पे किया, और जब फ्यूचर में वापस करेंगे तो एक्स्ट्रा वापस करेंगे। आप ध्यान से देखोगे तो आज आपका लॉस 10 रुपए का, और फ्यूचर में जो आपको देने हैं 5 रुपए, तो टोटल जो आपका बेटा लॉस हो गया वो हो गया 15 रुपीज का। इसको सोचते हुए आपने एंट्री करनी है। आपका है ये ए पार्ट का फर्स्ट पॉइंट। चलिए कर देते हैं। सबसे पहली एंट्री आपकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये पूरा लिखना है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बार बार बोलता हूं बेटा। तो आप ध्यान दोगे तो 750 डिबेंचर पे आपको पैसे कितने मिलेंगे? सर 90 मिल जाएंगे। तो 750 इंटू आप 90 डाल देना, अमाउंट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट एंट्री आपकी जो बनेगी वो बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जितना आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट है, सॉरी क्रेडिट है, वही डेबिट हो जाएगा। नीचे आ जाएगा बेटा 2%। कितना परसेंट है? 12% डिबेंचर अकाउंट, 12% डिबेंचर अकाउंट 750 इंटू 100। ये दो चीजें आप लिख लिया करो पहले। उसके बाद यानी पहले आप फिट कर लो भाई, जो एप्लीकेशन ऊपर डेबिट सॉरी क्रेडिट है उसको डेबिट कर दो, और परसेंटेज डिबेंचर फेस वैल्यू से डाल दो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि 15 का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 15 का। लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो मैं डेबिट में डाल दूंगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 750 इंटू 15। क्लियर? और साथ ही साथ मेरी एक और लाइबिलिटी क्रिएट हो गई जिसका नाम है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 750 इंटू 10। फ्यूचर में 750 इंटू 5। फ्यूचर में कितना देना है आपको? 5 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। उसके लिए आपकी क्या बन गई? एक और लाइबिलिटी क्रिएट हो गई जिसका नाम क्या है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, सोहन लिमिटेड इशू 800 डिबेंचर 809% डिबेंचर 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर डिबेंचर। चलिए जी, जब इशू किया बी पार्ट तो 100 रुपीज का डिबेंचर 20 रुपए के प्रीमियम पे किया, तो हमने वो इशू किया 120 में। चलो, एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10 पर डिबेंचर। और जब वापस कर रहे हैं तो 100 तो वापस करेंगे 10 रुपए का प्रीमियम और करेंगे। तो जो ये इशू वाला प्रीमियम है इसको नाम देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, और जो ये वाला डिबेंचर है, ये वाला प्रीमियम है, इसको नाम देते हैं प्रीमियम ऑन आरओडी। ये बात ध्यान रखना कि जब हमने इशू किया और जितना एक्स्ट्रा पैसा ले लिया वो हो गया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम, और जो पैसा हमने वापस करते टाइम देना है, एक्स्ट्रा देना है, उसको कह देते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है? सबसे पहली एंट्री आपकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा मिला? हमें मिला है 800 डिबेंचर पे 120। 800 डिबेंचर पे 120 मल्टीप्लाई आप कर सकते हो बेटा, 12×96 96,000 आ जाएगा आपका। ठीक है? उसके बाद मुद्दा है, आप समझो, ये मल्टीप्लाई करके आप समझ जाओगे कि अमाउंट कैसे आ रहा है। डायरेक्टली लिखूंगा तो नहीं समझोगे। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट सेम
800 इंटू 120, देख रहे हो हर जगह जो क्रेडिट होता है वही डेबिट होता है, जो हर केस में देख लेना आप, यही होगा, जो क्रेडिट होता है वही डेबिट होता है। चलिए इसको डालते ही फिर परसेंटेज डिबेंचर, कितना परसेंट डिबेंचर है सर? 9% डिबेंचर है। चलिए जी 9% डिबेंचर कितने से? 800 इंटू 100, हमेशा डिबेंचर की फेस वैल्यू। 20 रुपए का आपका इशू पे प्रीमियम है, जो 20 रुपए का इशू पे प्रीमियम है उसको नाम देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 800 इंटू 20। चलो जी बहुत बढ़िया हो गया। अब सर क्या रह गया? एक चीज रहेगी बेटा, ये जो फ्यूचर में आपको 10 रुपए देने हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो ये भी आपकी क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। 800 पे फ्यूचर में आपको 10 रुपीज एक्स्ट्रा देने हैं, तो 800 इंटू 10 आपका हो गया प्रीमियम, और उतना ही आपका लॉस हो जाता है एज पर प्रूडेंस के फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज ही रिकॉर्ड कर लो। तो हमने जो फ्यूचर के लॉसेस हैं उन्हें आज ही रिकॉर्ड कर लिया, तो आज ही लॉस मान लिया, तो डेबिट कर दिया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्लियर? इतना क्वेश्चन, इतना आंसर आपको ये 4 मार्क्स देने वाला है। और इसके साथ जो एक और पार्ट है बेटा वो कोलेट्रल सिक्योरिटी का है, तो हम कोलेट्रल सिक्योरिटी को भी अभी समझ लेते हैं। ठीक है जी, ध्यान से देखना। बात करते हैं बेटा कोलेट्रल सिक्योरिटी। होता क्या है, जब भी कोई कंपनी बैंक के पास लोन लेने जाती है तो बैंक कहते हैं भाई कुछ गिरवी रखवाइए, तो कंपनी कह देती है जी हमारे पास है ना, हमारे डिबेंचर्स हैं, आप उनको ले लीजिए, उनको गिरवी रख लीजिए, तो उसी को बोल देते हैं बेटा इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। के आपने डिबेंचर इशू करे, कैसे इशू करे? एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी कर दिए। ध्यान से देखते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करूं तो इसके 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। एक होता है जब आपने जर्नल पास करी है तो क्या होगा, और एक जब है जब आपने जर्नल पास नहीं करी तब क्या होगा। तो दोनों केसेस को ध्यान से देखते हैं। पहला आपका केस बनता है व्हेन जर्नल इज नॉट पास, कि आपने कोलेट्रल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग किसी भी ट्रीटमेंट के लिए कोई भी जर्नल पास नहीं करी, तो आप क्या करोगे? आप बनाओगे वहां पे बस बैलेंस शीट। ठीक है, देखिए कैसे बनती है बैलेंस शीट। आप बनाओगे बैलेंस शीट और यहां लिख देना बेटा एन एक्सट्रैक्ट, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। अमाउंट पूरा लिखना बेटा, मेरी आदत है एएमटी लिखने की, आप पूरा लिखोगे। और यहां आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जो भी आपकी इक्विटी और लायबिलिटी है वो आएगा। इसमें आप ए नंबर डाल दोगे नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज, और उसमें आपकी आ जाएगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी इक्विटी लायबिलिटी साइड में जो भी नॉन करंट लायबिलिटी है उसी में आपको क्या लिख देना है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिख देना है। और उसके नीचे आप बनाओगे नोट्स टू अकाउंट्स। आपके क्या बनेंगे? नोट्स टू अकाउंट्स बनेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे नोट नंबर, फिर आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, और फिर आपका आएगा अमाउंट का कॉलम। इसी में सबसे पहले नोट नंबर 1 को आप लिखोगे। नोट नंबर 1 में है आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आप लिखोगे जितना भी आपने बैंक से लोन लिया, आप लिख दोगे जी बैंक लोन।
बस खत्म। ध्यान रखना, बैंक लोन के नाम पे आपको कभी कभी किया जाता है कि लोन फ्रॉम आईडीबीआई, लोन फ्रॉम एसबीआई, तो आप वही लिखोगे लोन फ्रॉम आईडीबीआई या लोन फ्रॉम एसबीआई। इसके अलावा क्या चीज ऐड करनी है, क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अगर इसके केस 2 की बात करें, केस 2 में आप बात समझना, इसमें आता है व्हेन जर्नल इज पास्ड, यानी कि आपने लोन की और कोलेटरल सिक्योरिटी की जर्नल एंट्री पास करनी है तो क्या होगा, ध्यान से देखना। जब भी हम लोन लेते हैं तो पहली एंट्री आपकी बनती है बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि लोन लिया तो पैसा मिलेगा तो बैंक डेबिट हो गया, और आपकी क्रिएट हो गई लाइबिलिटी में, बैंक से लोन लिया तो बैंक लोन क्रेडिट हो गया, लाइबिलिटी बन गई जितने का आपने लोन लिया। सेकंड आपकी एंट्री बन जाती है डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। क्या बन जाती है बेटा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अब यहां पे क्या हुआ, हमने डिबेंचर इशू करने की एंट्री तो डाल दी कि डिबेंचर हमने इशू कर दी है, लेकिन ये डिबेंचर इशू करने के बदले ना हमें कुछ मिला नहीं है। कुछ नहीं मिला तो अकाउंट तो कोई ना कोई ओपन करना ही पड़ेगा। 11th में सीखते हैं सस्पेंस सस्पेंस सस्पेंस, तो नाम क्या आ जाएगा, डिबेंचर सस्पेंस का। ठीक है, इसके बाद आप अपनी बैलेंस शीट बनाओगे। जो बैलेंस शीट वहां बनी है बिल्कुल सेम यही बनेगी, कोई चेंज नहीं आने वाला। बैलेंस शीट लिखोगे और फिर लिखोगे एन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, फिर आपका नोट नंबर और फिर आपका अमाउंट। ध्यान से देखो बिल्कुल सेम है। फर्स्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर ए पार्ट नॉन करंट लाइबिलिटीज, और उसी के अंदर आप डालोगे जी ये नॉन करंट लाइबिलिटी किस चीज की है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की, नोट नंबर 1। क्लियर। और उसके बाद बिल्कुल सेम जैसे किया वही नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे। सर सेम तो आ रहा, दोबारा क्यों बना रहे हो, थोड़ा सा चेंज आएगा बेटा, ध्यान से देखो। अगर सेम होता तो मैं भी बोल देता कि जो वहां पे बनी हुई है वही बना देना, आपका आंसर हो जाएगा। नहीं, लेकिन कुछ तो अलग होना है ना, तो ध्यान से देखो। नोट नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। आपको एग्जाम में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। सबसे पहला नोट नंबर क्या है बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसमें वही बैंक लोन, और साथ में आप एक और चीज डालोगे कि जी हमने डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो डिबेंचर भी तो आने चाहिए। हाँ वो भी आएंगे, लेकिन उसमें से ना आप डिबेंचर सस्पेंस को माइनस कर देना, क्योंकि वो डिबेंचर जो आपने इशू करे हैं ना वो आपकी किसी भी तरीके की लाइबिलिटी बना नहीं रहे हैं, तो आप उसको दिखाओगे तो सही बट उसका इफेक्ट कुछ नहीं आएगा, उसका जो अमाउंट रहेगा वो नील ही रहने वाला है। तो बस इस तरीके से होता है। यहां पे बस बैंक लोन आता है, यहां पे आप डिबेंचर और सस्पेंस दिखाते जरूर हो, लेकिन डिबेंचर में से सस्पेंस माइनस कर देते हो, अमाउंट आपका नील ही रहता है। सीबीएसई का क्वेश्चन देखते हैं कि वो कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में क्या पूछना चाह रहा है। अगर वो केस पूछ रहे तो वो कर देंगे, ये पूछ रहे तो ये कर देंगे, दोनों ही कर देंगे। ध्यान से देखते हैं, चलिए। एक्स लिमिटेड ऑब्टेन अ लोन ऑफ 4 लाख फ्रॉम आईडीबीआई बैंक। एक्स लिमिटेड ने 4 लाख का लोन लिया आईडीबीआई बैंक से। द कंपनी इशूड 5,009% डिबेंचर 100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। 4 लाख का लोन लिया, 5,000 100 ईच के हिसाब से डिबेंचर दिए, यानी कि 5 लाख रुपए के डिबेंचर दिए। शो दीज आइटम्स इन द प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट, के ये आइटम बैलेंस शीट में कैसे आएंगे, जर्नल नहीं मांगी तो ये वाला सॉल्यूशन। ठीक है, तो बस बिल्कुल आपने ऐसे ही लिख देना है सब कुछ। लॉन्ग टर्म बोरिंग बैंक लोन, अब ये लोन किससे लिया है, ये लोन लिया है जी आईडीबीआई से, तो हम लिखेंगे लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक। किससे लोन लिया हमने, आईडीबीआई बैंक से लोन ले लिया। कितने का लोन लिया,
4 लाख रुपए का हमने लोन ले लिया और किसी भी तरीके के डिबेंचर के इशू करने की बात हमें नहीं बोली, हम नहीं लिखेंगे। यही 4 लाख आपका यहां आ जाएगा। हो गया जी आपका क्वेश्चन खत्म। क्लियर? और अगर यही कह देता कि जी जर्नल भी पास करो और बैलेंस शीट भी दिखाओ तो दिखा देते हैं। ये जी जर्नल, लोन कितने का लिया, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 4 लाख रुपए से और अगली एंट्री डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर 5 लाख रुपए से। सर ये 5 लाख तो कहीं दिया नहीं, दिया हुआ है बेटा, 5000 डिबेंचर इशू करे हैं और एक डिबेंचर कितने का है, 100 ईच का है। चलो सर एंट्री तो हो गया बैलेंस शीट में, भाई बैलेंस शीट में भी दिखा देंगे। यहां पे बैंक लोन की जगह क्या आ जाएगा, लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई से हमने लोन लिया, कितने का लिया, 4 लाख रुपए का, और परसेंटेज डिबेंचर हमें मेंशन है 9, तो यहां लिखेंगे 9% डिबेंचर कितने के, 5 लाख के, माइनस कर देंगे 5 लाख रुपए, नील आ गया। अल्टीमेटली आपका शो तो वही 4 लाख रुपए ही होना है, तो यहां भी कितना दिखा देंगे, 4 लाख रुपए। चेक कर लो बेटा कोलेट्रल सिक्योरिटी का पॉइंट। अगर आपसे बोले कि बस बैलेंस शीट दिखाओ, जर्नल मत पास करो, तो ये सॉल्यूशन है। और अगर आपसे बोल दे जर्नल भी दिखा दो, बैलेंस शीट भी दिखा दो, तो हम ये दिखा देते हैं। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम इंटरेस्ट की बात भी करेंगे, डिस्काउंट राइट ऑफ की बात भी करेंगे, डिस्काउंट बोल तो वही आपका लॉस राइट ऑफ की बात भी करेंगे, और इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में इशू की एंट्री तो होनी है, साथ में इंटरेस्ट भी डाला हुआ है और लॉस रिटर्न ऑफ की एंट्री भी डाल लूंगा, तो ध्यान से देख लो बेटा एक बार। कहता है एबीसी लिमिटेड इशू 10,000 10% डिबेंचर 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। यानी कि आप ध्यान से समझो, डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है, देखो 100 और डिस्काउंट है 10%। भाई 100 का 10% 10 हो गया, कितने में इशू किया, 90 में इशू कर दिया। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, यानी कि जब वापस करेंगे ना बेटा तो 100 तो वापस करेंगे, साथ में 20% अमाउंट और देंगे, तो टोटल हम पैसा वापस करेंगे 120 का। तो आप ये समझो आज इशू किया तो 10 का लॉस और फ्यूचर में 20 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो टोटल आपके जो हो जाएंगे वो 30 रुपए का लॉस हो गया। चलिए, और ये जो आपने इशू किए हैं डिबेंचर वो 1 जुलाई को करें। कब करें बेटा, 1 जुलाई को करें। चलिए, पास जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री करनी है, लॉस रिटर्न ऑफ की एंट्री करनी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की भी एंट्री करनी है। एज्यूमिंग देयर इज अ बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम 120, सिक्योरिटी प्रीमियम में ऑलरेडी 120 पड़ा हुआ है, एंड इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। और जो इंटरेस्ट आपने पे करना है वो हाफ ईयरली मोड पे देना है 30 सितंबर और 31 मार्च को। बिल्कुल कंप्लीट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, 6 मार्क्स। सबसे पहले हम इशू की एंट्री डालेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बार बार बोल रहा हूं, पूरा लिखना। कितने डिबेंचर इशू करें सर, 10,000 डिबेंचर इशू करें, कितने में करें सर, 90 में कर दिए, तो 10,000 इंटू 90 9 लाख रुपए आप डाल देना, एंट्री आपकी हो जाएगी। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जितना क्रेडिट है बेटा 10,000 इंटू 90 यानी कि 9 लाख रुपए, वही आपके डेबिट हो जाएंगे। 2% डिबेंचर, कितना परसेंट डिबेंचर है जी, 10% डिबेंचर है, तो 10% डिबेंचर अकाउंट 10,000 इंटू में 100, इतना पहले पोस्ट कर दिया करो। अब देखा जाए तो 30 रुपए का लॉस हो गया, जो लॉस हुआ उसके लिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 10,000 इंटू 30, और फ्यूचर में जो प्रीमियम देना है उसके लिए आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कोई भी शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना बेटा, बार बार बोल रहा हूं, 10,000 इंटू 20 पूरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट पूरा डन। ये एंट्री हो गई आपकी 1 जुलाई
2020 की आपकी इशू की एंट्री हो जाएंगी, दोनों की दोनों 1 जुलाई 2020 की। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करें तो ध्यान से देखना, यहां पे क्वेश्चन में 1 जुलाई 2020 को डिबेंचर इशू करें, ईयर एंड है आपका 31 मार्च और आपने इंटरेस्ट दो बारी देने हैं, एक 30 सितंबर को और एक 31 मार्च को। ठीक है, तो जुलाई के बाद पहला इंटरेस्ट अब आप कब दोगे? सितंबर में। तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का इंटरेस्ट देना है। और जो इंटरेस्ट देते हैं बेटा वो परसेंटेज डिबेंचर के अमाउंट पे देते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो गया आपका 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए पे 10 लाख रुपए के डिबेंचर का कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 10%। और कितने महीने हो गए? 3/12। सर 3 कैसे आए? देखो ध्यान से, जुलाई में इशू किया, इंटरेस्ट सितंबर में देना है, तो जुलाई अगस्त और सितंबर 3 महीने का हम इंटरेस्ट देंगे। 10 लाख का 10% तो 3 महीने के लिए आपका निकल जाएगा बेटा 25,000। और इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट की एंट्री आपकी हो जाएगी 30 सितंबर 2020 को। इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। और अगली एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहली एंट्री आपकी क्या बनी बेटा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, कि आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस और आपने देना किसको? डिबेंचर होल्डर्स को देना है। तो ये आपकी हो गया इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री, पहले 25,000 और फिर इंटरेस्ट पे करने की 25,000। क्लियर? 3 महीने का इंटरेस्ट देंगे। उसके बाद आपकी डेट आएगी बेटा 31 मार्च की। कब की आएगी? 31 मार्च की डेट आएगी। तो 31 मार्च को आप अगेन इंटरेस्ट दोगे, लेकिन इस बार सितंबर से लेकर मार्च तक आप काउंट करोगे ना बेटा। सितंबर में सितंबर नहीं आएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च काउंट करने बैठोगे तो 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा। किसमें निकालेंगे? वही 10 लाख रुपए का 10% और 6 महीने के लिए आपका निकल गया बेटा 50,000 रुपए का आपका इंटरेस्ट आ गया। तो एक इंटरेस्ट आप 30 सितंबर को दे चुके हो, अगला इंटरेस्ट आप मार्च को दोगे। तो बेटा इंटरेस्ट देने की एंट्री में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई उल्टी नहीं है, बस यही जो आपने एंट्री ऊपर करी यही एंट्री आपने कर देनी है। भाई इंटरेस्ट चाहे पहले दो बाद में दो, एंट्री तो एक ही होगी, बस ड्यूरेशन और अमाउंट का चेंज हो जाएगा। पहले आपने जुलाई से लेकर सितंबर 3 महीने का दिया, अब सितंबर से लेकर मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट दोगे। एंट्री वही इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर और फिर डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक। आपके बाद 31 मार्च को कितना इंटरेस्ट जा रहा है? 31 मार्च को इंटरेस्ट जा रहा है 50,000 रुपए का। तो ये वाली एंट्री आ जाएगी 50,000। पहले 3 महीने यूज किया पब्लिक का अमाउंट तो 3 महीने का इंटरेस्ट, और उसके बाद 6 महीने यूज किया तो 6 महीने का इंटरेस्ट। लास्ट एंट्री आपने एक और करनी होती है, जितना भी आपने पूरे साल में इंटरेस्ट दिया, जितना भी आपने पूरे साल में इंटरेस्ट दिया उसको आप डालते हो P&L में, तो आपकी एंट्री बन जाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। कितना इंटरेस्ट है? ये इंटरेस्ट 25 और ये इंटरेस्ट 50, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया बेटा आपका 75,000 रुपीज। क्लियर है? इशू की एंट्री हो गई, इंटरेस्ट की एंट्री हो गई। अब बस एक और एंट्री करनी है बेटा आपको लॉस रिटर्न ऑफ करने की, कि लॉस राइट ऑफ कैसे करें। जिन बच्चों को ये कैलकुलेशन देखनी है वो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे अब लॉस रिटर्न ऑफ की एंट्री करनी है, तो मैं ये जगह साफ करने वाला हूं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा लॉस रिटर्न ऑफ की। अगर आप लॉस देखो तो लॉस आप देखो आपको कितना हो रहा है 10,000 इंटू 30, कितने का जी? आपको लॉस है टोटल 3 लाख रुपए का। ठीक है, अब ये लॉस आपको राइट ऑफ करना है। लॉस रिटर्न ऑफ की एंट्री होती है बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट।
सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। जहां जितना लॉस है वहां 3 लाख का लॉस डेबिट है, तो यहां पे 3 लाख का लॉस क्रेडिट हो जाएगा कि 3 लाख का लॉस हमने हटाना है। अब लॉस को हटाने के लिए सबसे पहला हमारा हथियार या सबसे पहला जो हमारा अकाउंट है वो होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास इनफ बैलेंस अवेलेबल है तो हम सारा का सारा लॉस सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर देते हैं। मान के चलो जैसे यहाँ पे 1,20,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख का होता, मान लिया हमने 3 लाख का होता, तो एंट्री बनती सिक्योरिटी प्रीमियम टू लॉस 3 लाख, यानी कि 3 लाख का लॉस राइट ऑफ करना है। 3 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम में है तो 3 लाख एंट्री हो जाती। अगर मान के चलो हमारे पास 4 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है, भाई राइट ऑफ तो 3 करना है, एक्स्ट्रा ही पड़ा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख और 3 लाख, ज्यादा सिक्योरिटी प्रीमियम हो सकता है, हमारे पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है, राइट ऑफ तो 3 लाख ही करना है। अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 लाख पड़े होते हैं, भाई 2 लाख पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम पे जाता और रिमेनिंग 1 लाख का जो लॉस रह गया वो किससे आता, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 1,20,000 है, तो 1,20,000 तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट रह गया वो हम किससे राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। अगर इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता, अगर इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता तो ये एंट्री बनती स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जैसे भाई सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं, तो पूरा का पूरा लॉस किससे राइट ऑफ होता, स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ होता। तो ध्यान देख लो बेटा, ध्यान से देखो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरा क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है। इशू की एंट्री कर दी हमने, इंटरेस्ट की एंट्री कर दी हमने, लॉस रिटर्न ऑफ की एंट्री हमने कर दी। पूरी वीडियो एंड तक देखना। कोई भी डाउट हो तो जरूर बेटा DM कर देना, कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट रिजॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच।